अवनीश जी, एक ब्रांडिंग हुई योगी आदित्यनाथ की कि बुलडोजर बाबा। क्या योगी नाथ जी को स्टैब्लिश करने में बुलडोजर बाबा की ब्रांडिंग ने बहुत हेल्प किया? और आपसे इसलिए ये सवाल कि उस समय आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उस समय मैं गृह विभाग का सचिव था और मेरी एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लग रहे थे। जी, तो मेरा यही सवाल है कि क्या इस ब्रांडिंग ने उनको बुलडोजर यहाँ क्या तक चीज आने है? का सफर पर बुलडोजर क्या चीज है? आज एक सामान्य सी चीज है, लोगों को लगता है कि कोई बड़ा क्रिमिनल या माफिया है, बहुत होगा तो मुकदमा लिख जाएगा, बहुत होगा तो 4 दिन जेल में रहेगा, बहुत होगा तो जो है वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो बचा रहेगा। आज मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश में तय किया, 86 में गैंगस्टर एक्ट लगा था, हमारे प्रदेश में लागू था। उन्होंने कहा गैंगस्टर एक्ट का प्रयोग करो। अगर गैंगस्टर है यानी 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ क्राइम कर रहे हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करो। और आज 14,500 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर्स की जब्त की गई। कानून कहता है कि जिसने क्रिमिनल मैकेनिज्म से संपत्ति बनाई है उसकी जब्त किया जाए। यहां हॉल में कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं कि क्रिमिनल की संपत्ति जब्त कर लेना चाहिए? जहां हाथ खड़ा करके बताइए, पूरा सब सहमत है। तो ये जब संपत्ति जब्त होती है तो उसका दूसरा एस्पेक्ट है, अगर आपने सरकारी जमीन पर घर बना लिया तो क्या कारण है कि एक दिन भी ऐसी सरकारी जमीन पर जिसने घर बनाया है उसको तोड़कर साफ न कर दिया जाए, सरकार के पास वापस न लाया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर सरकारी जमीन पर किसी भी माफिया या किसी भी व्यक्ति ने कब्जा किया है तो उसमें कोई कार्रवाई, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल उसको, सरकारी जमीन को साफ कर सकते। आज से नहीं, पिछले 30 साल से कोर्ट्स कह रही हैं कि सरकारी तालाबों पर, सरकारी सड़क पर, सरकारी जमीनों पर, पब्लिक प्लेसेस पर कोई पार्क्स पे कोई कब्जा ना हो। उसको तोड़ा गया। बुलडोजर तोड़ के लखनऊ में, लखनऊ के सीएम ऑफिस के 1 किलोमीटर के अंदर एक बहुत बड़े माफिया की जमीन खाली कराने के लिए हम ही लोग गए थे। कुछ अफसर डर रहे थे, खाली कराया गया और उस पर अब ईडब्ल्यूएस के आवास बनाकर जब मुख्यमंत्री जी चाबी देने गए तो हम लोग उस टीम में साथ गए। जो परिवारों की खुशी थी कि हमको एक आवास लखनऊ में, शहर में मिल गया है, उस खुशी को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बुलडोजर बहुत अच्छी चीज है। मतलब कि आप, योगी आदित्यनाथ जी को एज एफिशिएंट एंड ऐसे चीफ मिनिस्टर को स्टैब्लिश करने में बुलडोजर बाबा की ब्रांडिंग ने बहुत हेल्प किया। देखिए, व्हाट बुलडोजर मीन्स इज स्ट्रिक्ट एक्शन, एब्सोल्युटली फर्म डिसीजन मेकिंग एंड जीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनलिटी। उस चीज को एस्टैब्लिश करने में जो विजुअल्स आते हैं जब किसी का, बड़े माफिया का घर टूटता है इलाहाबाद प्रयागराज में, जिस माफिया ने ऐसा महल बना लिया जहां लोग जाते नहीं और अगर गए तो गायब हो जाते थे, ऐसे महल जब टूटते हैं तो बुलडोजर ब्रांड देता है। इस बुलडोजर की व्यवस्था को अलग अलग प्रदेशों ने यूज करने का अवसर मिला है। हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब जो गाइडलाइंस दी हैं कि अगर किसी का अवैध मकान है तो 15 दिन का कम से कम न्यूनतम नोटिस देंगे। अगर उसके पास कोई कागज होगा या उसके पास जस्टिफिकेशन होगा तो उस पर आप न्यायिक एक निर्णय आपका विकास प्राधिकरण लेगा और उसके बाद निर्णय लेने पर अगर आप ये पाते हैं इलीगल स्ट्रक्चर है, देन यू कैन गो अहेड एंड डिमोलिश। सो इसी से दूसरा मेरा सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी अब बुलडोजर बाबा की इमेज से निकल करके क्या एक स्टेट के सीईओ की इमेज में आ गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी को जब 2017 में जब आए तो कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। बहुतेरे माफिया थे, बहुतेरे माफिया समाप्त हो गए या ऊपर चले गए। जो भी है स्थिति, अब माफियाओं की तो खत्म हो गई, माफिया मुक्त हो गया। कहीं ना कहीं दंगा और फसाद होता रहता था, वो सब खत्म हो गया। जब एक बार कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई तो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ। आज मैं आपसे कह सकता हूं कि डेली कोई ना कोई 8-10 प्रस्ताव बड़े इन्वेस्टर्स की डेली आते हैं कि उत्तर प्रदेश में, पहली बात, वी हैव अ लॉट ऑफ लैंड रिसोर्स, we have very good infrastructure, we have very good कानून व्यवस्था, we have the largest water resource in the country, we are the largest food grain producer, we are the largest milk producer, we are the largest now horticulture and सब्जी का प्रोडक्शन हमारा सबसे ज्यादा है। पल्सेस में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, ऑयल सीड्स में। तो जब हमारे पास रॉ मटेरियल है और हमारे पास लार्जेस्ट यूथ फोर्स है
तो हमारे पास जो यंग जनरेशन है वो सबसे ज्यादा है, हमारे पास सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, 96 लाख एमएसएमईज हैं। तो जब हमारे पास सब कुछ है, हम 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैं, तो अब ये जो तैयारी ग्राउंड की तैयार हो गई है, इसमें जो है अब आप इन्वेस्टमेंट लाइए। इन्वेस्टमेंट से अल्टीमेटली क्या आएगा? जॉब्स आएंगे, एक्सपोर्ट होगा और प्रदेश को अपनी रिसोर्सेज को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। बाय द वे आपको मैं बता दूं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, द लार्जेस्ट बजट, स्टेट बजट ऑफ एनी कंट्री, एनी स्टेट इन द एंटायर कंट्री नाउ इज उत्तर प्रदेश। वी हैव क्रॉस्ड अदर स्टेट्स। 9,13,000 करोड़ का बजट है। एंड बाय द वे स्टेट्स के बजट्स को प्रॉपरली आगे बढ़ाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिस्कल मैनेजमेंट। आप अपने टैक्सेस को, लीकेजेस को कम करके अधिक से अधिक पब्लिक का जो पैसा है उसको इस्तेमाल कर सकें। वी हैव अ सरप्लस बजट। हमारा सरप्लस 35,000 से 40,000, 50,000 करोड़ का बजट है। कई स्टेट्स में फाइनेंसेस की कमी है। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किसी नई स्कीम को लागू करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट के लिए धनराशि की कमी नहीं।